हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल, एलेक्सा, चैट जीपीटी जैसे सिस्टम हमारी तरह कैसे सोच लेते हैं? ये सिर्फ प्रोग्रामिंग है या ये सच में इंटेलिजेंट हैं? तो आज के वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि एआई क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसानों की यानी ह्यूमंस की। ह्यूमंस को होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस का मतलब है वाइज ह्यूमंस यानी समझदार इंसान। लेकिन हम समझदार क्यों हैं? हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि ह्यूमंस इंटेलिजेंट हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सोच सकते हैं, हम सीख सकते हैं और हम डिसीज़न ले सकते हैं। तो हमारी जो सोचने, समझने और डिसीज़न लेने की एबिलिटी है, वो ही हमें इंटेलिजेंट बनाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या मशीनें भी इंटेलिजेंट बन सकती हैं? यहीं से शुरू होता है एआई। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई का मतलब है ऐसी मशीन बनाना जो हमारी तरह सोच सके, सीख सके और प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो इसका मतलब हम सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना, एक ऐसी मशीन बनाना जो हमारी ही तरह सोच सके, सीख सके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और जो डेटा है उससे नई नई इन्फॉर्मेशन लर्न कर सके, सीख सके। जैसे कि गूगल मैप्स हमें रास्ता बताता है, यूट्यूब वीडियो रेकमेंड करता है, चैटबॉट्स हमारे सवालों का जवाब देता है। ये सभी एआई के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम एआई की हिस्ट्री को समझते हैं। वर्ल्ड वॉर टू के बाद साइंटिस्टों ने मशीन लर्निंग पर काम शुरू किया और ये जो टर्म मिला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मिला है 1956 में। 1956 में डॉर्मोथ कॉन्फ्रेंस में जॉन मैककार्थी ने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था। इसीलिए जॉन मैककार्थी को फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। उसके बाद एआई तेज़ी से ग्रो हुआ। आज एआई साइंस और इंजीनियरिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड बन चुका है। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट तक एआई हर जगह पर है। तो ये हमने समझा एआई की हिस्ट्री के बारे में। और डिटेल में समझने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हमने एआई की हिस्ट्री को डिटेल में समझा है। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, यानी कि अप्रोचेस। हम 4 तरीक़ों से एआई को डिफ़ाइन कर सकते हैं। एआई को समझने के 4 अप्रोचेस होते हैं जो कि 2 चीज़ों पर बेस्ड हैं, थिंकिंग वर्सेस एक्टिंग और ह्यूमन वर्सेस रैशनल। अब हम एक-एक करके इन सभी अप्रोचेस को समझेंगे। सबसे पहले आता है थिंकिंग ह्यूमनली, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव मॉडलिंग अप्रोच। इस अप्रोच में साइंटिस्ट ह्यूमन ब्रेन की स्टडी करते हैं। ये अप्रोच इस बात पर फोकस करता है कि ह्यूमन कैसे सोचते हैं, कैसे थिंक करते हैं। इसमें मशीनों को इंसानों की तरह सोचने की कोशिश कराई जाती है, मतलब कि इस तरीके से मशीन को डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि वो ह्यूमन थिंकिंग के प्रोसेस को कॉपी कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इंसान कैसे सोचता है। जैसे अपने विचारों को ऑब्ज़र्व हम करते हैं, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। लोगों के बिहेवियर को देखना, ब्रेन इमेजिंग से दिमाग के काम करने के तरीक़ों को समझना, ये सभी जानकारियों के आधार पर हम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं जो इंसानों की तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो ये जो अप्रोच होता है, इसमें साइकोलॉजी और एआई दोनों मिलकर काम करते हैं। इसीलिए इसे कॉग्निटिव साइंस कहा जाता है। इस अप्रोच को हम कॉग्निटिव मॉडलिंग अप्रोच बोलते हैं। इस अप्रोच का जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि मशीनों के सोचने का जो तरीका है वो इंसानों जैसा बनाया जा सके। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम ये समझ पाएँ कि इंसान कैसे सोचता है। तो इसीलिए इस अप्रोच में साइकोलॉजी और एआई दोनों मिल के काम करते हैं और इसे ही कॉग्निटिव साइंस कहा जाता है।
इसके बाद जो सेकेंड अप्रोच आता है वो है थिंकिंग रैशनली, जिसको लॉ ऑफ थॉट अप्रोच कहा जाता है। इस अप्रोच में मशीन इंसान की कॉपी नहीं करती बल्कि लॉजिक फॉलो करती है। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन करेक्ट रीजनिंग यूजिंग लॉजिक। तो थिंकिंग रैशनली का जो मेन आइडिया है वो है लॉजिक और रूल्स के हिसाब से काम करना। यह अप्रोच पूरी तरीके से मैथमेटिक्स और लॉजिक पर बेस्ड है। यहाँ पर हम रूल्स फॉलो करते हैं और एक्यूरेट कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। इस अप्रोच में एरिस्टोटल के लॉजिक रूल्स का यूज़ होता है। जैसे कि अगर आपको पता हो कि फैक्ट सही है तो रिज़ल्ट भी सही होगा। जैसे कि A=B है और B=C है, तो लॉजिक के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि A=C होगा। इस अप्रोच में मशीन प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप लॉजिक से सॉल्व करती है। तो ये जो अप्रोच है ये पूरा मैथमेटिक्स और लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड होता है। लेकिन इस अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि रियल लाइफ की हर जानकारी को हम पूरी तरीके से लॉजिक में नहीं बदल सकते और कई बार प्रॉब्लम थियोरेटिकली पॉसिबल होती है पर प्रैक्टिकली उसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो इस अप्रोच में हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो अप्रोच है ये करेक्ट रीजनिंग और लॉजिक पे काम करता है। यहाँ पे हमारा जो मेन एम है वो है ऐसी मशीन बनाना जो कि रूल्स और लॉजिक को फॉलो करे, जो कि रूल्स मैथमेटिकल रूल्स और लॉजिक पर बेस्ड हो। उसके बाद जो अप्रोच आता है वो है एक्टिंग ह्यूमनली अप्रोच, जिसको हम ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच भी बोलते हैं। इस अप्रोच में हम थिंकिंग नहीं देखते बल्कि हम बिहेवियर देखते हैं। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन ह्यूमन लाइक बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि अगर मशीन इंसान की तरह एक्ट करती है, बिहेव करती है, तो वो इंटेलिजेंट है। इस अप्रोच में अगर कोई इंसान मशीन से बातें करे और उसे यह पता ना चले कि वो इंसान से बात कर रहा है या मशीन से, तो हम बोल सकते हैं कि मशीन इंटेलिजेंट है। उस केस में हम मशीन को इंटेलिजेंट मानते हैं। तो इफ़ अ मशीन बिहेव्स लाइक अ ह्यूमन इट इज़ कंसीडर्ड इंटेलिजेंट। तो यही जो है वो ट्यूरिंग टेस्ट कंसेप्ट है, ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच है, जहाँ पे जब कोई पर्सन मशीन से बात कर रहा है या इंसान से, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, उसको रिस्पॉन्स मशीन से मिल रहा है या इंसान से, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, तो उसी को हम ट्यूरिंग टेस्ट कंसेप्ट बोलते हैं। और इसके लिए मशीन में कुछ कैपेबिलिटीज़ होना चाहिए, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटीज़ होना ज़रूरी है जिससे कि वो इंसानों की तरह एक्ट कर पाए, इंसानों की तरह बिहेव कर पाए। जैसे कि मशीन में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होनी चाहिए जिससे कि उसको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो, उसमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सके, ऑटोमेटेड रीजनिंग होनी चाहिए जिससे कि वो कंक्लूजन ड्रॉ कर सके, और मशीन लर्निंग होनी चाहिए जिससे कि वो नई चीज़ें, नए कंसेप्ट और नए पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाए। इसके बाद जो अप्रोच आता है वो है एक्टिंग रैशनली, जो कि चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रोच है जिसको हम रैशनल एजेंट अप्रोच भी बोलते हैं। यहाँ पर मशीन का गोल होता है बेस्ट डिसीज़न लेना। यहाँ मशीन को इंसान जैसा बनना ज़रूरी नहीं है, बस सही डिसीज़न लेना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन मेकिंग द बेस्ट डिसीज़न। तो यहाँ पे मशीन जो होती है वो बेस्ट आउटकम देती है। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो सेफेस्ट रास्ता ही चुनेगी और यही होता है स्मार्ट एआई। इस केस में अगर मशीन को पूरी जानकारी नहीं भी है तो भी वो बेस्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट चूज़ करती है। इस अप्रोच में मशीन इन्वायरमेंट को समझती है और सही एक्शन लेती है और टाइम के साथ अपने डिसीज़न को और बेहतर बनाती है। तो एक्टिंग रैशनली अप्रोच का जो मेन गोल होता है वो होता है बेस्ट डिसीज़न लेना। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी क्या है? रैशनल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो सही काम करे,
यहाँ पे परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ज़रूरी है। ए सिस्टम इज़ रैशनल इफ़ इट डज द राइट थिंग गिवन व्हाट इट नोज। तो जो भी जानकारी उसको है उसके हिसाब से अगर वो राइट डिसीजन लेता है तो सिस्टम रैशनल कहलाएगा। अब रैशनैलिटी जो है वो सभी अप्रोचेस को कनेक्ट करती है, क्योंकि हर अप्रोच का जो मेन गोल है वो है करेक्ट डिसीजन लेना। तो मॉडर्न एआई भी इसी आइडिया पे काम करती है कि हर सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकाला जाए। रैशनैलिटी इज़ द थ्रेड दैट कनेक्ट्स ऑल फोर अप्रोचेस एंड इट्स द लेंस मॉडर्न मोस्ट मॉडर्न एआई रिसर्च इज बिल्ट अराउंड। तो जितने भी फोर अप्रोचेस आज हमने पढ़े, थिंकिंग ह्यूमनली, थिंकिंग रैशनली, एक्टिंग ह्यूमनली, एक्टिंग रैशनली, चारों अप्रोचेस का जो मेन कंसेप्ट था वो यही था कि हमें मशीन को इंटेलिजेंट बनाना है। और चारों अप्रोच इस बात पे फोकस करते हैं कि करेक्ट डिसीज़न लिया जाए। जो मेन गोल है वो है करेक्ट डिसीज़न लेना। तो इस तरह हम ये बोल सकते हैं कि रैशनैलिटी जो है वो सभी अप्रोचेस को आपस में कनेक्ट करती है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एआई हमारा फ्यूचर नहीं है, यह ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।